करीबा दिन की याद का दिन की जा दिना जमतोई घेरेंगे। अरे मन करीबा दिन की याद या दिना जम तोई घेरेंगे। अरे तेरी तीन पांच नहीं चले संग घर कुनवा के नाई देंगे। तेरी तीन पांच नहीं चले संग घर कुनवा के नाई देंगे। प्रथा क्यों फिक्र करे धन की। महाराज जब यमराज लेने आएंगे घर परिवार के रिश्तेदार गांव वाले भाई बंधु जो भी होंगे कोई हमारा साथ नहीं देगा। अंत वक्त कोई हमारा अपना नहीं होता। अरे प्रथा क्यों फिक्र करे धन की। कल्पना बिन संतोष मिटे नाई भूगत रे चंचल जामन की। भैया बिन संतोष मिटे ना भूगत रे चंचल जामन की। अरे जाइगो दुनिया पे नंगा। और शिविर में 20 रुपए भगवान की कथा में दान आ रहे हरिलाल भैया की तरफ से। अरे जाइगो दुनिया पे नंगा। और बादी नंबर घट संग जाविके लकड़ी और खंडा। भैया बादी भैया रात और दिन पैसा पैसा बेटा बेटी घर मकान इसी की फिक्र लगी रहती। जब हम और आप जाएंगे तो साथ में नहीं जाएगा। और ये मन जो है इतना बड़ा है जितना इसे भरोगे भरता जाएगा। कभी मना नहीं करेगा कि हम भर गए अब रहने दो, नहीं मना करेगा। महाराज जब जाएंगे तो कंडा लकड़ियों के साथ में हमारे शरीर को जला दिया जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा। अरे डरेगी मुठई पर कफनी। अरे डरेगी मुठई पर कफनी। भैया संतन के ढिंग बैठे बुझाई लिए चिंता की अग्नि। दादा संतन के ढिंग बैठे बुझाई लिए चिंता की अग्नि। अरे बताई गए ऐसे तपदारी। मैंने अपने सतगुरु के बल पे जा नाम समझ
अरे यस करी ले देह बिरंगनी माया बाबू के न ठहरानी, यस करी ले देह बिरंगनी माया बाबू के न ठहरानी। तो महाराज संसार में कोई किसी के साथ नहीं गया, जो भी पाया यही छोड़ जाओगे, सब चले जाओगे। आइए ज्यादा इधर उधर की बातों पर। इसी बीच में 20 रुपए शिव कुमार के घर से हमारी ये माता जी दान कर रही हैं और कुछ फल भगवान के चरणों में समर्पण कर रही हैं। भगवान से सुख शांति की कामना करेंगे, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले। और 21 रुपए सोनू भैया दान कर रहे हैं, कथा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए ज्यादा इधर उधर की बातों पर गौर न करते हुए चलेंगे सीधे कथा की ओर। महाराज अभी आप हमारी शिष्य नीतू के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे ऋषियों, इधर द्रोणाचार्य के पुत्र ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, 5 पुत्र। और उसी दुश्मन पर मैया द्रौपदी को बाद में बड़ी दया आ गई। मेरी माता, सच्ची माँ दुनिया की वही होती है। सच्ची माँ दुनिया की वो नहीं होती जो अपने बच्चे से प्रेम करती है। अपने बच्चे को तो हर माँ चाहती है। अगर किसी दूसरे के बच्चे को प्रेम करे, किसी दूसरे के बच्चे को चोट आ जाए तो दूसरे के बालक को देख के माँ दुखी हो जाए, उसे ही कहते हैं सच्ची माँ, उसे ही कहते हैं माँ की ममता। मैया द्रौपदी के 5 पुत्र जिसने मारे, कन्हैया उसे मारने जा रहे थे, श्याम सुंदर उसे मारने जा रहे। द्रौपदी आई कृष्ण के आगे झोली पसार के खड़ी हो गई, बोली मोहन मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हूँ बहन? मांग लो। कहा, झोली पसार के द्रौपदी खड़ी हो गई और कहा, कन्हैया मुझे एक बात बता। पूछ। कहा, तू ये बता कि मैं तुझसे भीख मांगूंगी, क्या तू मेरी झोली में भीख डालेगा? भगवान बोले, अरे बहन द्रौपदी, बहन भीख मांगे, भाई भीख न डाले तो क्या फायदा होगा, मांग लो। इसी बीच में हमारे ग्राम मदारपुर की सभी भाई और हमारी कुछ माताएं आई हैं। मदारपुर की कमेटी की तरफ से 51 रुपए जीवा बिटिया, 51 रुपए रामचंद्र, 51 रुपए संजय भैया, 51 रुपए पप्पू और 21 रुपए राम किशोर, 51 रुपए राकेश, 51 रुपए आशाराम, 51 रुपए कमलेश, 51 रुपए राकेश की माँ, 51 रुपए अजीत भैया। ये सभी भाई हमारे मदारपुर से आए हैं। इन सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जो चल के आपके गांव कल्लूपुरवा में आए, इनकी भक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनके प्रेम को और इनके भाव को देख के कि इतनी दूर से बेचारे चल के आए, इतना लगाव हो गया। 7 दिन में हमसे इनका है ना इंतजार कर रहे थे कि कब कल्लूपुरवा में 3 तारीख आए तब हम आए, है ना। तो बड़ा सौभाग्य हमारे भी जो आप जैसे लोगों के दोबारा बड़ी जल्दी जल्दी दर्शन हो गए, है ना। इसी बहाने से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में इन्हें सम्मान मिलता रहे और लक्ष्मी हाथों में वास करती रहे, मेरी भगवान से आशा अभिलाषा है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और 20 रुपए नंदजीत भैया की तरफ से कथा में दान आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए
तो द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, भैया मेरी झोली में भीख डाल दो। भीख क्या डाल दो? मांगो बहन। तो द्रौपदी ने क्या मांगा कन्हैया से, और हाथ जोड़ के बोली, द्रौपदी बहन, हे श्याम, मैं ज्यादा धन दौलत नहीं मांगूंगी। सुन क्या बोली द्रौपदी रो के, बलधारी बेबसी ब्राह्मण परे, और अब क्यों हथियार उठाते हो? जाने भी दो हो चुका दंड, क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो? बोली द्रौपदी, ये ब्राह्मण है, मैं मानती हूँ कि इसने मेरे 5 बेटा मार दिए हैं प्रभु, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जिस तरीका से मैं जानती हूँ कि बेटा मरता है तो बेटे के मरने का दुख माँ को कितना बड़ा होता है, मेरे ऊपर गुजरी है, मुझे मालूम है कृष्ण, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप इसे मार दो, इसकी माँ को भी दुख हो। जिस तरीका से मैं दुखी हूँ उस तरीका से मैं किसी माँ को दुखी नहीं देख सकती हूँ श्याम। मोहन माधव लो इसी समय, मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ इस ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। अब तो रोई रोई द्रौपदी कहे, कन्हैया बिनती सुन लियो। अब तो रोई रोई बहना कहे कि भैया बिनती सुन लियो। मेरे भगवत श्रोताओं, श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, द्रौपदी ने कन्हैया से कहा, श्याम मैं मानती हूँ संतान का कितना बड़ा दुख होता है, अगर मेरे 5 पुत्र इसने मार दिए, मुझे कितना दुख हो रहा है मैं ही जानती हूँ, और अगर आपने इसको मार दिया तो इसकी माँ को कितना दुख होगा। तो मैं ये नहीं चाहती कि किसी दूसरी माँ को भी इतना दर्द हो। धन्य है ऐसी माँ द्रौपदी। कितनी बढ़िया बात कही द्रौपदी ने, और कहा कन्हैया आप इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, लाचार है, बेबस है। गिड़गिड़ाने लगा था स्वस्थामा, द्रौपदी को दया आ गई थी। भगवान ने कहा, कहने लगे धन्य है ओ द्रौपदी, जो तुम्हारे 5 पुत्र जिसने मार दिए, आप उसी की प्राणों की भीख मांग रही हो। द्रौपदी, जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे लोग तुम्हारी कथाएं गाते रहेंगे। करड़ी करड़ी है थमी हुई ऐसी सुशील महिलाओं से, बलवानों की अगर इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। तुम्हारे जैसी स्त्री अगर हर घर में आ जाए ना, तो हर घर नर्क से स्वर्ग में पहुंच जाए। मेरी मैया, आज के जमाने की अगर कोई स्त्री होती तो 5 बेटा जो मारे, 5 की तो बात छोड़ो और मारने की तो बात ही छोड़ दो। अगर आज के जमाने में कोई किसी बालक के, किसी के बच्चे के गलती पर भी अगर कोई इंसान उसके थप्पड़ मार दे या फिर डांट दे, तो
थोड़ी थोड़ी बातों के पीछे और गांव में गोलियां चल जाती, माँ युद्ध होने लगते, लड़ाइयां होने लगती, दुश्मनी पैदा हो जाती। लेकिन द्रौपदी को देखिए मेरी मैया, जिसने 5 पुत्र मारे, वो कन्हैया से कह रही है कि इसे छोड़ दो। अगर तुमने इसे मार दिया ना तो मैं कन्हैया सौगंध खा के कह रही हूं कि अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मर जाऊंगी। कन्हैया ने द्रौपदी की इतनी बात सुनी तो अश्वत्थामा को मेरे भगवान ने छोड़ा। फिर भी कैसे छोड़ा? अश्वत्थामा के माथे को चीड़ के उसकी मड़ी को निकाल लिया और मड़ी को निकाल के लज्जित करके छोड़ दिया, धक्का मार के समाज में से। कोई सम्मान्य व्यक्ति हो और उसे अपमानित करके छोड़ दो तो जब तक जिएगा तब तक जी जी करके मरेगा। जितने बार उसे याद आएगा उतने बार मरेगा। अगर किसी व्यक्ति को समाज में अपमान कर दिया जाए तो जब भी वो समाज में जाएगा, जब भी उसका सम्मान होगा तो सम्मान तो याद नहीं रहेगा, लेकिन वो किया हुआ अपमान याद आ जाएगा। बड़ी चालाकी चतुराई से भगवान ने माथे को चीड़ के मड़ी को निकाला, धक्का मार के भगा दिया। कुछ दिन शांति से बैठा अश्वत्थामा, उसके बाद उसने अपना जाल फिर बिछाना आरंभ कर दिया। सोचने लगा जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। मेरी मैया, उसने क्या किया? अपना ब्रह्मास्त्र बाण छोड़ा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में और उस गर्भ को वो बाण जलाने लगा। उत्तरा रोती रोती भगवान कृष्ण के पास गई, हाय मामा, हाय मोहन, हाय माधव, मुझे बचा लो अन्यथा मार दो, लेकिन मेरा जो गर्भ बालक अंदर जला जा रहा है। और 20 रुपए कन्हैया भैया मदार से दान कर रहे हैं, कथा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा उत्तरा ने कि मुझे चाहे मार दो पर मेरा बालक बचा लो। कितनी बड़ी बात कही उत्तरा ने कि मुझे मार दो, मेरा बालक बचा लो। भगवान समझ गए कि ये चाल किसी की और की नहीं, ये चाल अश्वत्थामा की है। और उत्तरा हम कह रही है कि मेरे बच्चे को बचा लो, चाहे मुझे मार दो, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का जीवित होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब माँ ही नहीं बचेगी तो बच्चा कैसे बच जाएगा? इसलिए पहले माँ को बचाना चाहिए, तभी तो बच्चा बचेगा। कन्हैया समझ गए। आज मेरे मोहन सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जाके उत्तरा के जो गर्भ बाल को जला दिया था अश्वत्थामा के बाण ने, उस जले हुए गर्भ में भगवान कन्हैया ने दोबारा प्राण डाले और उत्तरा को घर पे भेज दिया। और 20 रुपए दान आ रहे हैं कथा में सोनम देवी की तरफ से, और 20 रुपए अजीत कुमार बादशी नगर से दान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया भगवान ने उत्तरा को भेज दिया। समय आया, धीरे धीरे समय गुजरने के बाद उत्तरा ने हस्तिनापुर में एक बहुत सुंदर बेटा पैदा किया। बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ, बड़ी खुशी है घर में। हस्तिनापुर के आंगन में बधाइयां बज रही। तो दुनिया का कोई बालक है तो महाराज उत्तरा का पुत्र है, जिसने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। माँ के पेट में ही कृष्ण के दर्शन हो गए उत्तरा के पुत्र को। उत्तरा ने बालक पैदा किया, आंगन में बधाइयां बज रही, सभी लोग बड़े खुश हैं। आई तो कैसे बधाइयां बज रही? अगर किसी को नाचना हो तो नाच ले भैया। इधर उत्तरा के बेटे का जन्म हुआ, एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए परीक्षित महाराज की। उत्तरा के बेटे का नाम गढ़ किया परीक्षित रखा गया नाम। क्यों? पर माने भगवान ने जले हुए गर्भ में दोबारा प्राण डाले। छत माने भगवान ने जिनकी स्वयं रक्षा की, हो ऐसे बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। आंगन में बधाइयां बजी हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, ताली बजा के बोलेंगे।
सोहर गीत गाएंगी मैया बहनाएं। कि चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, मोए राम ने दियो। और इसी बीच में 200 रुपए दान कर रहे रंजीत भैया कल्लूपुरवास से, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। 200 रुपए कथा में दान कर रहे रंजीत भैया कल्लूपुरवास। भगवान से सुख शांति की कामना करेंगे, धर्म के क्षेत्र में भैया आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले। अरे चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, मोए राम ने दियो। अरे मन हरसावे मैया गीत सुनावे, मन हरसावे मैया गीत सुनावे। ये चंदा जैसो मुखड़ा था राम ने दियो रे मोए राम ने दियो, मोए राम ने दियो। चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, मोए राम ने दियो। अरे ललना छबीदार भये ललना, ललना छबीदार भये ललना। बोलो मैया बोल ले ताली बजाए। परीक्षित को जन्म भयो, अपने घर में लाला पैदा होते तो मैया बहना नाच नाच आंगन में गड्ढा कर देती। नाच ले बोल ले ताली बजाए। ललना